मेरे नौजवानों, जुए की लत बढ़ रही है। आजकल नई नई कंपनियां आ रही है क्रिप्टो के नाम से, फला कंपनी में पैसा लगा दो, फला कंपनी में पैसा लगा दो। मुझे लोगों ने बताया हाफिज साहब भी लगा रहे हैं, इमाम साहब भी लगा रहे हैं, मौलवी साहब भी लगा रहे हैं, और कहते हैं मौलवी साहब की जायज है। कैसे जायज है भाई? कहते बिजनेस हो रहा है। क्या बिजनेस हो रहा है भाई? ये तो नहीं पता, लेकिन बिजनेस हो रहा है। कोई बिजनेस नहीं हो रहा है। ये जितनी कंपनियां आई हैं, मेटा फला 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 और क्रिप्टो फला और फला फला, ये सब फ्रॉड है, धोखा है। लिख लो मेरी बात, आज 2024 में कह रहा हूं, 2025 तक कई कंपनियां भाग चुकी, सब फ्रॉड, सब इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। शुरू में जो लोग जुड़ेंगे उनकी कमाई होगी, बाद में जो लोग जुड़ेंगे उनकी कमाई लेके भाग जाएंगे। कोई बिजनेस नहीं हो रहा। और एक बात सुन लो, अगर किसी बिजनेस में पैसा लगाते भी हो तो इतना सिंपल नहीं है। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं, शेख साहब शेयर मार्केट में पैसा लगाना कैसा है? लगा सकते हो, मगर कुछ शर्त है। अब मिसाल के तौर पर टाटा है, टाटा बहुत बड़ी कंपनी है। टाटा जो है गाड़ी भी बना रही है, टाटा फोन भी बना रही है, टाटा की अपनी टेलीकॉम कंपनी भी है, टाटा की अपनी जो है आईटी कंपनी भी। टाटा बहुत बड़ी कंपनी है। अब टाटा के किस कंपनी में आप शेयर लगा, आपका पैसा किस कंपनी में लगा है और वो कंपनी क्या काम करती है, ये देख लो। आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते अगर वो जायज काम कर रहा है। आप किसी भी कंपनी में पैसा लगा दिए, वो कह रहा है भाई 1 लाख रुपया आप हमारी कंपनी में लगा दो, हम हर महीना आपको 10,000 रुपया देंगे। लोग को लगता है बड़ा आसान तरीका। अभी कुछ दिनों पहले हैदराबाद और मुंबई में एक बहुत बड़ी कंपनी, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे, उसमें मुसलमान नाम देखकर और उलमा का नाम देखकर लोगों ने पैसा लगाया, करोड़ों लोगों का पैसा डूब गया। कितने बंबई के हमारे जानने वाले उलमा का पैसा डूब गया। कितने लोगों ने अपने फ्लैट बेच दिए, घर बार बेच दिया, कि जब बैठे बिठाए 50,000 रुपया मिल रहा है तो घर मकान को रखने की जरूरत, सब बेच दिया और करोड़ों रुपया उनका डूब गया। मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके के धोखेबाजों से होशियार। आप अपने पैसे को हलाल जगह लगाओ, जायज जगह लगाओ, अल्लाह का नाम लेके लगाओ। बिजनेस है, कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, लेकिन अगर आपकी नीयत सही होगी अल्लाह जरूर बरकत देगा। और सहाबा में हमें करोड़पति सहाबा भी मिलते हैं। याद रखो, पूरी अमानतदारी के साथ और पूरी बसीरत के साथ कह रहा हूं, पैसा कमाओ। हमें उलमा की भी जरूरत है, हमें पैसे वालों की भी जरूरत है। ये पैसे वाले न हो मदरसे नहीं चल सकते। हमें करोड़पतियों की भी जरूरत है। हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारे दिन के काम कैसे चलेंगे? करोड़पति बनो, हलाल तरीके से बनो मेरे भाई, हराम तरीके से पैसा मत कमाओ। जुए के जरिए, सट्टे के जरिए रातों रात अमीर बनने के सपने बंद कर दो। मेहनत करो, मजदूरी करो, बिजनेस में पैसा लगाओ, बिजनेस के जरिए पैसा कमाओ। नीयत सही होगी और आपके मुकद्दर में लिखा होगा, यकीनन आप आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस बदन के अंदर हराम की कमाई जाती है, फन्नारु औला बिही, वो बदन जहन्नम की आग। और यही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक फरमाते हैं, अगर कोई हराम कमाई खाता है और बहुत लंबा सफर करके उसके बाल मैले हो जाते हैं, उसके कपड़े मैले हो जाते हैं, और अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला के दुआ करता है, या रब्बी कह के दुआ करता है, लेकिन वमतअबहु हराम वमशरबहु हराम वमलबसहु हराम वगुज़िया बिल हराम, उसका खाना हराम कमाई का, उसका पानी हराम कमाई का, उसका कपड़ा हराम कमाई का, उसकी परवरिश हराम कमाई की, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, उसकी दुआ कहां से कबूल होगी? ब्याज खाने वाला उम्रा कर ले, हज कर ले, खाने काबा का दरवाजा पकड़ पकड़ के रो रो के दुआ करे, उसकी दुआ कैसे कबूल होगी जब मेरे नबी कहते हैं हरामखोर की दुआ कबूल नहीं होती? मेरे भाइयों, आज अल्लाह की मदद इसलिए भी नहीं आ रही क्योंकि मुसलमान पैसा कमाने की अंधी रेस में लग चुका है। ब्याज भी खा रहा है, जुआ भी खेल रहा है, सट्टा भी खेल रहा है, ऑनलाइन ऐप्स के जरिए हराम तरीके से पैसा भी कमा रहा है। मेरे भाइयों, कमाई को हलाल करो, कमाई को हलाल करो। सलफ कहा करते थे, अतिब मत्आमा का तो जब दावत का, अपनी कमाई को, अपने खाने को हलाल कर लो, हमारी दुआ कबूल होगी, अल्लाह की मदद आएगी अगर हमारी कमाई हलाल हो जाए।